स्टडी डिवीजन आजमगढ़, मंजिल आपकी राह हमारी। मैं आर के सर एक बार पुनः आपके बीच में वर्ण विचार का अंतिम टॉपिक बाह्य प्रयत्न, प्रयत्नों का जो दूसरा भेद है बाह्य प्रयत्न, उसके साथ उपस्थित हूं और इस पर चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। प्रयत्न में जो बाह्य प्रयत्न है इसकी चर्चा यदि मैं करना चाहूं तो मुख से जब वर्ण, हमारे मुख से वर्ण जब बाहर निकलने लगते, अभ्यंतर प्रयत्न में भीतरी प्रयास था, मुख से बाहर वर्ण नहीं निकल रहा था, वह अभ्यंतर था। लेकिन बाह्य प्रयत्न में हम मुख से वर्णों को बाहर बोलने लगते, उस समय का किया गया प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और जिसके 11 प्रकार हैं। कितने भेद हैं? 11। परीक्षा में पूछ दे बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं तो जवाब 11 देना होगा। तालिकाबद्ध ढंग से लिखे हैं। तालिका में विवार श्वास घोष एक साथ, संवार नाद घोष एक साथ, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरी। गिनने में 11 आएंगे संख्या में और इन्हीं पर चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले घोष और घोष की चर्चा आपके बीच में करता हूं। जो वर्ण घोष होगा वही श्वास और विवार होगा, जो घोष होगा उसी का नाद और संवार होगा। अब हमारे मुख के भीतर कंठ के आसपास कुछ स्वर तंत्रियां होती। स्वर तंत्रियों में झंकार के अनुसार घोष और घोष को बांटा गया, यानी वे वर्ण जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कम झंकार होता है, परिभाषा बता रहा हूं, वे वर्ण जिनको उच्चरित होने में हमारे मुख की स्वर तंत्रियां, हमारे मुख से जब बाहर निकलते हैं तो स्वर तंत्रियों में कम झंकार होता है, उन्हें अघोष। और जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में ज्यादा झंकार होता है, ज्यादा झंकृत होती है, कंपन जिन वर्णों को बोलने में होता है उन्हें घोष कहते हैं। व्यंजनों का विभाजन है। सभी व्यंजन वर्ण में कौन अघोष है कौन घोष है कोई पूछेगा तो आपका जवाब होगा स्वर तंत्रियों में कंपन के अनुसार अघोष और घोष का विभाजन है। वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा क ख च छ ट ठ त थ और प फ और तीनों स, यही अघोष होते हैं। क और ख को च छ ट ठ त थ प फ और तीनों स को जब भी आप बोलेंगे और यहाँ हाथ लगाएंगे तो स्वर तंत्रियों में कम झंकार होगा गले के आसपास। लेकिन जैसे ही वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पचमा ग घ अंग, ज छ और इय, ड ढ ड़, द ध न, ब भ और म, यव रल और ऊष्म व्यंजन का ह, यह भी घोष होता है। यव रल अंतस्थ और ह घोष हैं। प्रथम द्वितीय और तीनों स, दंती स, तालव्य स और मूर्धा स, ये आपके अघोष हैं, ये इनका विभाजन है, ध्यान रहे। अब हम लोग चर्चा करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। इनका विभाजन, प्राण का मतलब होता है वायु, वायु के आधार पर, वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण का विभाजन है। वायु का मतलब वे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से अल्प का मतलब कम, कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण के वर्ग में रखा गया। महा का मतलब होता है ज्यादा, महा का मतलब होता है ज्यादा, प्राण का मतलब होता है वायु। वे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से ज्यादा वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क ग अंग, च ज इय, ट ड और ड, त द न, प
प फ ब और म और अंतस्थ व्यंजन य व र ल अल्प प्राण होते हैं। क ग अंग, च ज य, ट ड ड़, त द न, प ब म और अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। इनके बाद जो शेष बचा, क के बाद क्या बचा? ख, ग के बाद घ, च के बाद छ, ज के बाद छ, ट के बाद ठ, ड के बाद ध, त के बाद थ, द के बाद ध, प के बाद फ, ब के बाद भ और ऊष्म व्यंजन स स स और महाप्राण है। ध्यान से, अघोष में वर्गीय व्यंजनों का पहला, दूसरा और तीनों सब, सघोष में वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ के साथ ह। अल्प प्राण में 135 135 पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अंतस्थ और इसको दूसरा और चौथा और ऊष्मा व्यंजन आ जाते हैं। खर और हर्ष कभी कभार पूछ देता है कि अघोष वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो खर प्रत्याहार में। घोष को पूछ देता है किस प्रत्याहार में आते हैं, तो हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण घोष हैं और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या है? घोष है। ऐसा भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी तो उदात्त अनुदात्त स्वरित को बताऊंगा ही, प्रत्येक व्यंजन वर्ण का कितना बाह्य प्रयत्न होता है, इस प्रश्न का जवाब देना होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्रत्येक व्यंजन का कितना बाह्य प्रयत्न होता है, 3 4 5 6 ऐसा विकल्प बना देगा तो जवाब हमेशा आपको देना होगा प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ च है, च का विवार, श्वास, अघोष 3 हुआ और अल्प प्राण और महाप्राण में भी कहीं च होगा। कहाँ है? यहाँ अल्प प्राण भी है तो 4 हुआ कि नहीं हुआ? विवार 1, श्वास 2, अघोष 3 और अल्प प्राण 4। इस प्रकार हर व्यंजन का 4 बाह्य प्रयत्न होता है। अगर 4 विकल्प बना दे तो थोड़ा कठिन स्तर का प्रश्न होगा, इसलिए इसको एकदम याद कर जाना होगा कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष है, कौन घोष है। ये सारी चीजें संज्ञान में होनी चाहिए। अब जैसे ड के कुल कितने बाह्य प्रयत्न है? तो एक तो आपका महाप्राण है, अल्प प्राण है, एक तो ड आपका अल्प प्राण है और उसके बाद इसमें भी देखिए कहीं ड होगा, घोष में है। यानी संवार 1, नाद 2, घोष 3 और अल्प प्राण 4 बाह्य प्रयत्न हुआ। यही मैं बताना चाह रहा हूं। अब हम लोग चर्चा करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। तो एक बात बता दूं आपको कि सभी स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। सभी के सभी स्वर उदात्त होते हैं, सभी के सभी स्वर अनुदात्त होते हैं और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? स्वरित होते हैं। अब इनको समझने के लिए आपको एक संकेत वेदों पुराणों में, वेद पुराण शास्त्र इत्यादि में जो प्राचीन काल की रचनाएं हैं उनमें ये चिन्ह मिलेंगे आपको। जैसे अगर उदात्त है, उदात्त स्वर को पहचानने की बात करें तो कोई चिन्ह नहीं लगा होगा। हमारे वर्तमान समय के संस्कृत में जो पाठ्यक्रम दिया है उसमें ये पहचान नहीं है। उदात्त वेदों पुराणों में यदि आपको समझना है तो कोई चिन्ह नहीं। अनुदात्त का मतलब इसके नीचे ऐसे पड़ी लाइन लगी हुई है, ऐसे सभी स्वर, वह स्वर जिसके नीचे ऐसे पड़ी लाइन लगी है वह अनुदात्त है। और उदात्त के नीचे के सामने कोई चिन्ह नहीं, अनुदात्त के नीचे पड़ी लाइन और स्वरित है तो अ है और अ के ऊपर ऐसे लग गया खड़ी लाइन ई, उ, तो यह आपका स्वरित है, यह स्वरित है।
इस तरह के स्वर लिखे हुए हैं वेद में, पुराण में, शास्त्रों में, प्राचीन काल की रचनाओं में, तो यह स्वरित है। और अगर पड़ी लाइन लगाया है तो यह अनुदात्त है, और उदात्त का मतलब कोई लाइन, ऊर्ध्व भाग से उदात्त, अधो भाग से अनुदात्त, और समाहार, न ऊर्ध्व न अधो, न निचले भाग से न ऊपरी भाग से, बीच में बोला जाएगा कि इसको स्वरित को, और ऊर्ध्व भाग से ऊपर के हिस्से से थोड़ा ऊंचा करके ऐसे करके उदात्त का उच्चारण होता है। अनुदात्त का मतलब नीचे, अध माने नीचे, थोड़ा सा डाउन करके बोलना है, और स्वरित का मतलब न उदात्त न अनुदात्त, बीच में। और इनकी पहचान यही है कि जिस स्वर के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा है और ऐसे लिखा है तो वह उदात्त है, नीचे ऐसे एक बड़ी लाइन लगी है तो अनुदात्त है। और स्वरित की पहचान यही है कि उसके ऊपर खड़ी लाइन लगी होगी, और इस तरह के प्रयोग, इस तरह के चिन्ह वेद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन काल की रचनाओं में मिलेगा, वर्तमान समय में नहीं। तो इस प्रकार आपके बीच में हमने बाह्य प्रयत्न पर विस्तृत चर्चा किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी बातें स्पष्टता से सभी लोगों तक पहुंचे, जो परीक्षा में काफी मदद करे। प्रैक्टिस इन वर्ण विचार के लेशन पर इत्यादि आगे की क्लासों में हम कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस बना करके कैसे आपको समझ में आएगा प्रश्न जब दिया रहेगा तब। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।